Hello students, we are studying the third chapter of class 12th, which is current electricity. And in last class we studied the combination of cells, and we found out a formula for the equivalent EMF and equivalent internal resistance of the cells. दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है सेल का, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दोनों के लिए ही हमने फार्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में। आज का हम लोगों का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हमें पढ़ना है कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, क्यों है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम किरचॉफ्स लॉ जो हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विथ किरचॉफ्स। तो किरचॉफ्स जो थे ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1942 में ओम्स लॉ को थोड़ा एक्सटेंड किया था। जैसे ओम्स लॉ को हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी कंडक्टर में करंट और वोल्टेज को रिलेट करता है ये, तो उसी लॉ को किरचॉफ्स ने एक्सटेंड किया और एक एक्सटेंडेड फॉर्म दिया ओम्स लॉ का, ठीक है। तो इन्होंने अपना दो लॉ दिया था जिसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। अगर वो टर्म्स हम क्योंकि आगे किरचॉफ्स लॉ में उन टर्म्स का यूज होगा। तो पहला टर्म जो है वो है इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, बैटरी, स्विच, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को अगर हम कनेक्ट किए हों, बैटरी कनेक्ट किए हों और स्विचेस कनेक्ट किए हों, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को या इस तरह के कनेक्शन को हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म है इसमें जंक्शन। जंक्शन हम उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पर एक से ज़्यादा कंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको कंडक्टर 1 मान लेते हैं। ये एक दूसरे कंडक्टर से कनेक्टेड है, ये सेकंड कंडक्टर है। तो ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों कंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक और कंडक्टर इधर से भी कनेक्टेड हो, ठीक है, थर्ड कंडक्टर। तो जिस पॉइंट पे एक से ज़्यादा कंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड लूप और मेस। लूप या फिर मेस किसको बोलते हैं हम? तो इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क all the closed conducting paths are called as loop और mesh। कोई भी closed conducting path है, जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हो या कंडक्टर हो, उसके रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और इस कंडक्टर को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट जो है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तो ये एक क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ का फॉर्मेशन हो रहा है जिस पर करंट फ्लो कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे लूप। इस पूरे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को हम एक लूप बोल सकते हैं या मेश बोल सकते हैं। सो लूप इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कि इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क a closed conducting path is called as loop, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है ब्रांच। ब्रांच हम किसको बोलते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क का किसी भी पार्ट को हम दो जंक्शंस के बीच में कोई भी एक पार्ट है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। जैसे कि मान लो हमने बहुत सारे कंडक्टर्स को कनेक्ट किया है एक साथ, यहाँ पे एक
जंक्शन है, फिर ये एक कंडक्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर यहाँ से एक और कंडक्टर इधर कनेक्टेड है, फिर एक कंडक्टर हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कितने जंक्शन बन रहे हैं? देखो, एक जंक्शन यहाँ पे बन रहा है, ये इसको 1 हम बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं, इसको सेकंड जंक्शन का नाम दे सकते हैं, इसे थर्ड जंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो 3 जंक्शन यहाँ पे बन रहे हैं। तो किसी भी 2 जंक्शन के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ब्रांच। यहाँ पर ये भी एक ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड जंक्शन के बीच का ये जो पूरा पार्ट है इसको हम ब्रांच बोल सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड जंक्शन के बीच का जो पार्ट है इसे हम ब्रांच बोल सकते हैं। सेकंड और थर्ड जंक्शन के बीच का जो ये पार्ट है उसे हम ब्रांच बोल सकते हैं। तो किसी भी 2 जंक्शन के बीच का जो पार्ट होता है उसे ही हम बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। अब हम आते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे, और हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को समझते हैं कि व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये स्टेटमेंट देता है या फिर ये स्टेट करता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स ऑन एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में किसी भी जंक्शन पर जो सारे करेंट्स का अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक जंक्शन है और इस पे हम 4 कंडक्टर्स को कनेक्ट किए हैं और सारे ही कंडक्टर्स से इस पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो ये I1 है, इधर से ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है, ठीक है। तो इस जंक्शन पे हम सारे कंडक्टर्स का जब अलजेब्रिक सम लेंगे तो वो 0 होगा। एंड इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, समेशन का जो समेशन I इज इक्वल टू 0, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। मीन्स द सम ऑफ द ऑल करेंट्स ऑन एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। और ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल तब है कि जितना करंट इस जंक्शन पे एंटर कर रहा हो उतना ही करंट इस जंक्शन से एग्जिट कर रहा हो, ठीक है। तो फिर जो अलजेब्रिक सम होगा ऑल करंट्स का वो 0 हो जाएगा। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम दूसरी तरह से इस तरह भी दूसरे टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन, या फिर एग्जिटिंग द गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन। मतलब जितना करंट किसी भी जंक्शन पे एंटर कर रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर जाएगा, उतना ही करंट उस जंक्शन से एग्जिट करेगा, ठीक है। अब हमें नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ साइन कन्वेंशन है जिसको ध्यान में रखना होता है किसी भी जंक्शन के लिए, करंट के लिए स्पेशली। तो क्या साइन कन्वेंशन है जिसे हमें ध्यान देना होता है? साइन कन्वेंशन मीन्स रूल्स जिसमें हम साइन को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो होता है कि कोई भी करंट जो जंक्शन के तरफ फ्लो कर रहा है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। मीन्स द साइन ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। और सेकेंड है इसमें कि द साइन ऑफ द करंट गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज निगेटिव। जो करंट इस जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे और जो करंट इस जंक्शन से बाहर की तरफ मूव कर रहा है उसको हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को इस नेटवर्क पे अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, I1 जो है वो जंक्शन के तरफ मूव कर रहा है तो I1 होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। I2 भी जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। I3 क्या है, ये जंक्शन से बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। और I4 भी जंक्शन से बाहर ट्रेवल कर रहा है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। और सारे करंट का जो सम होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।